Hello and welcome to Deepsi. Here is a list of important WIPO treaties. WIPO means World Intellectual Property Organization. treaties का ईयर वो किस चीज़ से रिलेटेड है और हो सकता है कि उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दें, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द WIPO treaties segment. So the first treaty was WIPO का पेरिस कन्वेंशन विच केम इन 1873 और ये रिलेटेड था पेटेंट ट्रेडमार्क डिज़ाइन के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए रिलेटेड था, लेकिन ये कॉपीराइट से रिलेटेड नहीं था. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. इसके बाद फिर कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के लिए आया बर्न कन्वेंशन इन 1876. दिस इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट. अगला आया मैड्रिड एग्रीमेंट 1891. इसमें पहला था इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क एंड फॉल्स डिसेप्टिव इंडिकेशन ऑफ सोर्स ऑन गुड्स. नेक्स्ट आया बिरपी 1893 में. इसमें क्या किया गया कि जो दो हेडक्वार्टर्स थे पेरिस कन्वेंशन के लिए और बर्न कन्वेंशन के लिए, उनको कंबाइंड कर दिया गया. हेग ट्रीटी आया इन 1925 में. दिस वाज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन. डिज़ाइन के इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए हेग ट्रीटी था, लेकिन डिज़ाइन के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के लिए लोकार्नो एग्रीमेंट था विच केम इन 1968. रोम कन्वेंशन 1961 में आया एंड दिस वाज रिलेटेड टू नेबरिंग राइट्स एंड रिलेटेड राइट्स. फिर वाइपो ट्रीटी साइन हुई 1967 में वाइपो कन्वेंशन से एंड ये एग्जिस्टेंस में आया 1970 में बाय कन्वर्टिंग बिरपी इनटू वाइपो. लोकार्नो एग्रीमेंट अभी हमने देखा ऊपर 1968 में आया एंड दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन. डिज़ाइन के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के लिए लोकार्नो आया था. उसके बाद स्ट्रेसबर्ग एग्रीमेंट 1971 में आया. दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ पेटेंट. पेटेंट के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के लिए स्ट्रेसबर्ग था, लेकिन पेटेंट के इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आया था? पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1978 में आया था. फोनोग्राम कन्वेंशन आया 1971 में. दिस इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मिसयूज फोन्स का. वियना एग्रीमेंट 1973 में. ये वियना रिलेटेड था फॉर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फिगरेटिव एलिमेंट ऑफ मार्क्स. मार्क्स के फिगरेटिव एलिमेंट के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के लिए वियना आया था, ये 1973 में. नाइस एग्रीमेंट भी 1973 में आया था एंड दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाइस एग्रीमेंट ने कितने क्लासिफिकेशन दिए? टोटल 45 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिनको गुड्स और सर्विसेज में डिवाइड किया. गुड्स में है 34 तक और सर्विसेज में है 35 to 45 तक ये क्लासिफिकेशन है. बुडापेस्ट आया 1977 में और ये रिलेटेड था इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इसके अंदर बनाया गया था इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी. देन आया पीसीटी 1978. पीसीटी मीन्स पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एंड दिस इज फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट. आफ्टर दैट आया नैरोबी एग्रीमेंट 1981 और ये रिलेटेड था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक सिंबल्स. ये जो ओलंपिक के छल्ले वाले ये सिंबल्स जो हैं, इसका मिसयूज ना कोई कर सके, इसके लिए नैरोबी एग्रीमेंट आया था 1981 में. ये 15 ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हैं वाइपो की इम्पॉर्टेंट. अगर कुछ और छूट गई हो तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.